अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया ब्लॉग और आज है तारीख आप देख सकते हो 6 दिसंबर 2022 8:53 और हम निकल चुके हैं हमारे डेली हसल के लिए दोस्तों। और आपने मुझे बताया नहीं यार कमेंट्स में कि कैसा करना है। बोले ये देखो ये वाला एक आप देख रहे हो, ये दो आजू बाजू में साइड, एक साइड में रोड भी दिख रही, साइड में मैं भी दिख रहा हूँ, और एक जो आता है रेक्टेंगुलर शेप जिसमें मैं व्यू ज़्यादा कवर करूँगा, रेक्टेंगुलर शेप में टॉप मोस्ट साइड पे, मतलब इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर वो आता है। वो आप दूसरा इससे सेकंड लास्ट वीडियो उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक लास्ट वीडियो में जो था उसमें सर्कल था। तो यार बताओ तो सही, थोड़ा राय मशवरा दे दो यार। राय मशवरे से काम करते तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते, समझ रहे। हाँ, राय मशवरे में है ना कभी भी आदमी शर्मिंदा और नदामत से बच जाता है, ऐसा तो समझ रहे। थोड़ी आपकी मदद से हमारा भी कुछ भला होएगा ना, गरीबों का भला करो भैया, ऐसा। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ अलग बात पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे युवा के लिए और हमारे देश के लिए। द यंग गन्स ऑफ इंडिया, द यंग गन्स ऑफ इंडिया के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, जो युवा शक्ति है। ओ हो, हाँ भैया, हम युवा जो है ना, हम युवा, मैं भी युवा ही हूँ भाई। तुम ऐसा सोच रहे क्या, तुम तो लेक्चर देते काहे के युवा तुम, तो ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो यंग गन्स ऑफ इंडिया, उसमें आ रहा हूँ। आफ्टर 30 माइट बी नॉट कंसिडर इन यंग गन्स, बट स्टिल आई एम अ यंग गन ऑफ इंडिया। तो हमें मतलब हम जो नौजवान तबका है, जो 18 साल 16 15 साल वाले को कंसिडर कर सकते हैं। 15 साल की उम्र में गालिबन लोग बालिग हो जाते हैं, प्यूबर्टी रीच हो जाते हैं, समझ रहे प्यूबर्टी क्या होती है, तो बालिग हो जाते हैं ऐसा। तो जो 15 साल वाले हैं, मैं उनसे मुखातबत, यानी आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू द यंग गन्स ऑफ इंडिया। भैया हाँ, जो मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, टारगेट सेट करो, ये करो वो करो। देखो आपने अगर अज़ाइम और आपने अगर टारगेट को सेट किया तो भैया हम में इतनी ताकत है, कुव्वत है कि हम जो इरादा कर ले, हम जो जिद कर ले वे, तो सब फेल है हमारे सामने। हमारे माँ बाप फेल हो जाते जब अपने जिद करते हैं। बाइक चाहिए तो चाहिए, क्या बोलते हैं, चाहिए तो चाहिए भैया। हाँ, तो आपकी ज़िंदगी का एक टारगेट सेट कर लो भैया। हमेशा अनीस भाई बोले एक ही बात करते तुम। हाँ, बात एक ही, अपने को कहाँ आती दूसरी बातें। बट आई वॉन्ट टू रियली टॉक विद देम, मतलब यंग गन्स के साथ में बात करना। देखो अगर आप कुछ आज टारगेट सेट करके कुछ बनोगे, है ना, और हमेशा इस नीयत से ही पढ़ाई करो भैया कि है ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ तो इससे मेरा देश का भला हुए। हाँ, मैं मेरे देश के लिए कुछ करूँगा, समझ रहे। हमारा देश, हाँ, हमारा जो है ये हिंदुस्तान जो है, हमारा जो महान हिंदुस्तान है, उसे और भी महान बनाना। हाँ, तो अगर आपने एक टारगेट सेट किया और उसकी जिद असल जिद है भैया, जिद उसको अपने उसमें रखो जिद, और वो टारगेट को अचीव करो। एक दिल में, लहू में, कलेजे में खलबली होनी चाहिए। हाँ, खलबली होनी चाहिए भैया। खलबली अगर आपके अंदर होगी और जिद होगी और प्रॉपर वे टू अचीव, मतलब आपने एक टारगेट सेट कर लिया है, और अगर आपका कोई समझ लो, देखो कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए एक मेंटर होता है, एक कोच होता है, आप समझ रहे हो, वो बहुत होना ज़रूरी है भैया। अगर आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है तो यू कैन मेक मिस्टेक इन लाइफ, और आपके पास अगर कोई गाइडेंस देने वाला है तो यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। हाँ भैया, अब देखो अपना CR7 है, जिद्दी आदमी है, पर क्या वो टकला है ना ज़ीदान, वो थोड़ा मदद करता है ऐसा। ज़ीदान बोलता था भाई, बोले ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो क्या करता था, और खुद की कभी खुद की मन की भी करता था ना। अपना CR7 भी थोड़ा क्या जिद्दी है ऐसा आदमी। देखो जितना भी बड़ा आदमी प्रोफेशनल लाइफ में अचीव कर लेवे, बट उसके लिए भाई मेंटर होना इज़ मैंडेटरी। एक मेंटर अगर आपका रहेगा ना, एक कोच रहेगा, या कोई भी आपको राय मशवरा देने वाला रहेगा,
जो आपको डांटेगा। देखो ज़िंदगी में जो आपको डांट रहा है ना, वो ही आपका शुभचिंतक है भैया। और जो मीठा बोल रहा है मेरी तरह, हाँ बोले भाई कर लो, थोड़ा कर दो, मदद कर लो, ऐसा, तो जो ये मीठे बोल जो बोलता है ना, वो आपको काटने वाला इंसान है। और जो आपको कड़वा बोल दिया है ना, आपको गुस्से से कभी बोल दिया या कभी कुछ कड़वाहट में बोल दिया, तो असल आपका जो फ़ायदा देखने वाला आदमी है, वो वही है जो आपको डांट रहा है। हाँ, ये एक वो है, साइकोलॉजी है भैया, समझ रहे हो। और जो मीठा बोल रहा है ना, मीठा, वो बोलते हैं ना बड़ा मीठा चावल है, तो जो मीठा बोलता है ना, वो समझ लो मीठा चावल आपको डायबिटीज़ देने के लिए आया है ज़िंदगी में। अरे भाई एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, लिख के ले लो। अरे वो अपना पेपर है, अनीस आरिफ कुरैशी का जो स्टैम्प है, एक खाली पेपर पे स्टैम्प मार के दे देता हूँ। बोलो अगर बात गलत है। इन फ्यूचर यंग गन्स ऑफ इंडिया, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये बात सुन लो, गौर से सुनो मेरी बात। ये बात आज आपको लग रही होगी, बोले क्या है, बोले ये तो टाइम पास भी करता आता रहता है, इसको भी बहुत टाइम मिलता लगता, बोले बहुत फुर्सत में है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत मेरी कीमती समय में से समय निकाल के कुछ बातें करता हूँ और अपनी ज़ात के लिए करता हूँ, ऐसा है। तो मैं मेरे लिए ही बोलता हूँ जो भी है भैया। और ये बात आप ध्यान रखना, जो आपको कड़वा बोल रहा है, जो आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो आपको बोलता है, वो ही आपका शुभचिंतक है। और बाकी सब जो मिठा है ना, मिठे चावल मार्केट में घूम रहे, मिठे चावल जो मीठा मीठा बोल के आपसे काम करवाना चाहते हैं और करवा भी लेते हैं, सही काम भी करवा लेते हैं और गलत भी करवा लेते हैं। ये एक स्किल्स है, समझ लो, समझ रहे। पर जो आपको कड़वा बोल रहा है वो आपका शुभचिंतक है, ये लिख लो। और उसमें से शुभचिंतक में सबसे पहले जो आता है वो माँ बाप आते हैं, समझ रहे। जो माँ बाप है आपके, वो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक है। हाँ समझ रहे आप। कैसे बोले अनीस भाई, कैसे बोले? हाँ तो ये तो है ही, पर ये क्या कभी कभी क्या गुस्से में कड़वे भी बोलते हैं, समझ रहे। गुस्से में ये लोग कड़वे भी बोलते हैं भैया, कड़वा भी बोलते हैं गुस्से में। और आपकी पड़ोस वाली आंटी बहुत मीठा बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि उनसे काम लेना है। बोले जरा भैया चिंटू, जरा वो कैसे हो बेटा, आप ठीक हो गए? चिंटू बेटा जरा वो मेरा आटे की गोनी जरा उठा के ला दोगे? तो आप सोचोगे ओ हो आंटी ने इतने प्यार से बोला, अभी तो ला के दे देता हूँ। तो चलो ठीक है, उनकी भी मदद करना। पर उनका क्या था, तुमको मीठा बोलने के पीछे तुम्हारा क्या था? उनका स्वार्थ था। हाँ, तो ये स्किल्स होती है काम लेने की। बाकी और आप जा रहे हो और सेम आपके घर का आटा लेना है, तो तुम आए लेट, तुम्हारी मम्मी ने ले उठा के दिया एक वो फ्लाइंग चप्पल मारी, बोले फाट करके, और 2-4 गाली निकाली, बोले बेड़ा डुबिया आया को नहीं तू। तो ये थोड़ा हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसा, बेड़ा डुबिया। तो जो बेड़ा डुबिया है, बोले बेड़ा डुबिया खड़ा गया था तू, बोले हाँ। तो मम्मी तो ऐसा ही बोलेंगी ना भाई। ये मम्मी माँ बाप है, इनका प्यार और आक्रोश अलग है। और ये लोग ही है जो चाहते हैं कि मेरा बेटा राजा बने, हाँ, टू रूल द वर्ल्ड। अरे माँ बाप का जो अपने चाइल्ड में, मतलब जो जितने भी महान पुरुष बने ना, उसके पीछे माँ है, बाप है। इन्होंने कुर्बानियाँ दी है जब जाके बने भैया। बड़े बड़े औलिया अल्लाह के पीछे माँ है, हाँ, और बड़े बड़े राजाओं के पीछे और बड़े बड़े संत सूफियों के पीछे, समझ रहे हो। ये माओ की कुर्बानियाँ है जब जाके ये सब बनते हैं। हाँ भैया, ऐसे ही कोई नहीं बनता। आप समझ रहे हो कि हमारी मेहनत से ओ अरे वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बचलर था, मतलब बचलर इन द सेंस खाटकी जो बोलते हैं ना अपने, मुर्गी काटने वाले, बकरे काटने वाले, एक बचलर था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि एक मेरा जन्नत में एक साथी है, तो ज़रा मैं देख के आऊँ। बोले वो ऐसा तो क्या अमल करता है, बोले कि वो ये मेरा साथी बन गया जन्नत में, बोले। तो पता लगा
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके देखा उसके घर पे, उसको पता चल गया था ये एड्रेस है भाई मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वहाँ गए और देखा तो भाई वो अमल क्या करे, बोले उसकी बूढ़ी माँ थी, तो बूढ़ी माँ को सुबह सुबह काम पे जाने से पहले उनको खाना खिला दे, नाश्ता करवा दे और लुकमा चबा कर उनके मुंह में डाल दे। तो वो दुआ देती थी कि अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। हाँ, तो ये चीज़ देखी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, कहानी कुछ आसपास में ही होगी, ये मफ़हूम है भैया, गलत भी हो सकता है, आगे पीछे बोल सकता है आदमी, गलतियों का पुतला है कभी कभी। कल वाले वीडियो में मैंने बोल दिया था वो फ़िरौन वाला, कि फ़िरौन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला, पर फ़िरौन नहीं डाला, वो तो नमरूद ने डाला था। हाँ, तो ये मिस्टेक अभी अपने सुधार रहे इधर। और जो मैं बात कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम की, तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो उनका रफ़ीक है, जो उनका साथी है जन्नत में। हाँ, तो बात ऐसी है कि भैया, ये पार्किंग ज़रा कर लूँ फिर आपको बताऊँ। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है भैया कि आराम से बैठ के ज़रा बातें हुई तो मज़ा आवे। हाँ, तो बात कहाँ चल रही थी, बात यहाँ चल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जो उनका साथी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा तहकीक करने गए ना कि भैया क्या ऐसा तो क्या करते हैं, बोले कि अपने जन्नत में साथी होंगे। तो देखा कि अपनी माँ की ऐसी खिदमत करी है और माँ ने दुआ दी है कि भाई अल्लाह ताला तुझे, हाँ, अल्लाह ताला तुझे क्या करे कि तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। ऐसा तो माँ की दुआ से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता भैया। तो माँ बाप की दुआ लेना। और जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने हटा दी यार, मेरी गलती है। मतलब कैसा, मैं जहाँ स्टार्ट करता हूँ वहाँ रहता नहीं हूँ ऐसा। तो अपने कहाँ स्टार्ट किए थे, अपने स्टार्ट किए थे कि यंग गन्स ऑफ इंडिया। तो यंग गन्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो ज़िद पकड़ लो, थाम लो, तो करो भैया, ज़िद करो और एक मेंटर को हायर करो, एक कोच को हायर करो, उनके रहनुमाई में, उनकी रहबरी में काम करो, है ना। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, इस देश को, हमारा प्यारा देश को, है ना, जिनके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और कितने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और मौलाना आज़ाद और बिस्मिल साहब, इन लोगों ने, मतलब वो जो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और ये बिस्मिल साहब जो थे, उन्होंने 114 दिन का, जो मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरीफाइड नहीं है मेरी तरफ से, बट मैंने सुना है कि 114 दिन का इन्होंने फास्ट रखा था। और अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया था, बट भाई जिद थी, अंदर खलबली मची हुई थी भैया कि इंडिया को आज़ाद करवाना है। तो इनकी कुर्बानियों को देखो। अरे नौजवानों, तुम कहाँ बोले लड़कियों के पीछे घूम रहे हो, तुम कहाँ ड्रग्स के पीछे जा रहे हो, तुम कहाँ सुट्टा के पीछे भाग रहे हो, तुम कहाँ चरस गांजा के पीछे भाग रहे हो। भैया आपको तो इस देश की जो जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके सामने भी तो खड़ा होना है ना। हाँ, तो इस देश को, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, हाँ, उनके सामने खड़ा होना है। तो हम इस देश के लिए कुछ करें, हाँ, हम कुछ बने, हम प्रोफेशन को कोई इंजीनियर बने, हम बेस्ट रोड बनाए सस्ती कीमतों पे, हम बेस्ट बिल्डिंग ही बनाए सस्ती कीमतों में, हम सारे चीज़ें अच्छी बनाए, हमारे देश के गरीबों को अच्छे घर दे सस्ते दामों में, हमारे देश के गरीबों की लिविंग स्टैंडर्ड बनाए। हम हमारे देश के लिए हर एक गांव में ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहां पर अच्छे हुनर वाले डॉक्टर रहे, मतलब अच्छे जो एक सही से जांच पड़ताल करके सही से इलाज कर सके, हम ऐसे बने। हाँ, हमारा तो जज्बा हमारे देश की सेवा का हो। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, हम इंजीनियर बन रहे तो काहे बन रहे भैया कि हम हमारे देश के लिए कुछ करें। हम डॉक्टर बन रहे तो काहे बन रहे हैं भैया, बोले हम हमारे देश के लोगों के लिए कुछ करेंगे। हम भाई चांद सितारों पर और हम मार्स पे क्यों जा रहे, बोले हम कुछ हमारे देश के लिए करेंगे भैया। तो ऐसा है भैया, बात को यहीं ख़त्म करते हैं भैया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और रुकिए, ये ज़रा सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के जाइए
और ये जो शेयर वाला आइकन है उस पर व्हाट्सएप पे ज़रा आपके दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि अच्छी बातों का शेयर करना भी सवाब का काम है, नेकी का काम है, पुण्य का काम है, और बुरी बातों से रोकना भी सवाब का काम है, नेकी का काम है और पुण्य का काम है। और ऐसे ही हम हमारे यंग गन्स को मोटिवेट करते रहेंगे और खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।